बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। सोशल मीडिया पर इस वक्त एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ एक बार फिर से कंपेन शुरू हो चुकी है। ट्रेंड चलाया जा रहा है और ट्रेंड जो है उसका नाम जो रखा गया है वो है गीला तितर बना भीगी बिल्ली। इस ट्रेंड के पीछे क्या वजह है और मरीम नवाज़ इस सारी कंपेन के अंदर क्यों कूद पड़ी हैं, उस पर एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने उनको क्या जवाब दिया है। इससे पहले भी इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ 2 ट्रेंड चल चुके हैं। इन सारी चीज़ों का मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा और रीज़न भी बताऊंगा कि इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ ये ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है और उसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रेंड अब जो हुआ रिसेंटली ट्विटर पे ख़ास तौर पर, फेसबुक पे भी बातें हो रही हैं इसके हवाले से और बहुत सारे लोग जुगते करा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आपको याद होगा कि खोखर पैलेस लाहौर पे कुछ दिन पहले गुज़श्ता इतवार को LDA ने और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर ने ऑपरेशन करते हुए उस महल के अंदर जो सरकारी जगह शामिल थी उसको गिराया। उसके बाद ज़ाहिर है उस पर TV शोज़ हुए, तो उस पर एंकर इमरान रियाज़ ख़ान पब्लिक न्यूज़ का एक शो है डायलॉग अदनान हैदर के साथ, तो उस शो में मेहमान गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। तो वहाँ कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से बात होने लगी। तो इमरान ख़ान ने कहा कि जनाब लाहौर की एक शख्सियत है, यहाँ पे वो इस तरह होती थी, वो ताकतवर शख्सियत की रिश्तेदार है और उनके बगैर लाहौर के अंदर DHA के अंदर ख़ास तौर पे कोई सौदे नहीं होते और इस तरह की बात हुई। जिस पर एंकर ने कहा कि जनाब आप नाम लीजिए, इस प्लेटफॉर्म पर नाम लीजिए। उन्होंने इंस्टिगेट किया उनको। उसके बाद इमरान रियाज़ ने नाम ले दिया। अब जब वो नाम लिया उन्होंने, तो उसके बाद ज़ाहिर है सोशल मीडिया हमारे यहाँ हर चीज़ को यूँ पिक करता है। सोशल मीडिया पे वो क्लिप वायरल हो गया जी, इमरान रियाज़ ख़ान ने ये कहा है। तो बहुत सारे लोग कहने लगे इमरान रियाज़ वेरी गुड किया, बड़ा अच्छा किया जनाब, आपने नाम लिया, वरना यहाँ तो लोग नाम नहीं लेते। उसके बाद हुआ कुछ इस तरह से कि मुस्लिम लीग नून का एक अकाउंट है, मरीम नवाज़ ने उस अकाउंट को फॉलो किया हुआ है। उस अकाउंट ने एक शख्स की तस्वीर जिसके साथ जनरल कमर जवेद बाजवा मौजूद हैं, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, उसने वो ट्वीट जो तस्वीर लगा दी ट्विटर पर और कहा कि जनाब ये वो बंदा है जिसके बारे में इमरान रियाज़ बात कर रहा है। उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया, ट्रेंड चलना शुरू हो गया उस शख्स के हवाले से। तो ये एक तरीक़ाकार है मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पे, क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जब से ये लोग बने हैं, जब से इनको फ़ौज की तरफ से कोई डील नहीं मिल रही, कोई हुकूमत को नहीं कहा जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ को जाने दो जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने जाने दिया था, तो इनका काम ये है कि आर्मी के ख़िलाफ़ कोई छोटी से छोटी चीज़ हो या ना हो, इन्होंने कंपेन स्टार्ट कर देनी होती है, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। अब वो प्रोपेगेंडा जब चलता रहा तो मामला बहुत सारा बिगड़ गया। उसके बाद पता लगा जी अदनान हैदर को नौकरी से निकाल दिया गया। अदनान हैदर ने उस पर ट्वीट की। उसके बाद हामिद मीर, उमर चीमा, मुनीज़ जहांगीर, रज़ा रूमी और उसके बाद फ़रतुल्ला बाबर और इस तरह रेहाम खान और बहुत सारे लोग कूद पड़े और इंटरनेशनल जितने भी इदारे थे, वो HRCP हो गया, उसके अलावा सहाफ़ियों से रिलेटेड जो हो गए क्रॉस बॉर्डर और इस तरह की तंजीमें, उनको टैग करना शुरू कर दिया। अच्छा, उस तंजीम ने भी फौरी जवाब दिया और बड़ी मजम्मत की कि जनाब पाकिस्तान में ताकतवर शख्सियात के ख़िलाफ़ जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक एंकर बोला है, सहाफ़ी बोला है और उसको नौकरी से निकाल दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इस तरह की बातें। मैंने उस पर वीडियो भी किया, आपको बताया भी कि कहानी क्या थी एक्चुअली, तो किस तरह से उसको एंटी पाकिस्तान बना दिया गया और अदनान हैदर ने जो उसको जिस तरीके से खेला, तो वो प्रेशर डालना चाहते थे अपनी इंतज़ामिया पे, क्योंकि पहले भी इनकी नौकरी का मसला हो चुका था, रिज़ाइन कर चुके थे, तो वो नौकरी वापस चाहिए थी और वो नौकरी वापस मिल भी गई, ठीक है। लेकिन वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अजीब सा माहौल बन गया और उसके बाद ट्विटर पर जो कुछ होता रहा वो अपनी जगह कायम था। अदनान हैदर ने ट्वीट डिलीट कर दी उसके बाद जब नौकरी वापस मिल गई, लेकिन बाकी हज़रात ट्वीट करते रहे और ट्रेंड चलता रहा। उसके बाद इमरान रियाज़ ख़ान तक जब यह मामला पहुंचा, ज़ाहिर है एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, और वह इमरान रियाज़ ख़ान ने जो नाम लिया था उस वजह से हुई। उस पर इमरान रियाज़ ने एक वीडियो की जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब मुझे कंफर्म करना चाहिए था। उन्होंने सहाफ़ियों वाली जो एक्चुअल चीज़ होती है ज़िम्मेदारी वाली, उसका मुज़ाहरा करते हुए कहा कि मुझे कंफर्म नहीं था, मैंने वैसे बात कर दी, मुझे कंफर्म कर लेना चाहिए था इससे पहले। तो उसके बाद ये जो कंपेन चलाई जा रही है ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, तो ये बड़ी घटिया कंपेन है और इस तरह की एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने ये बात की, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ ये वाला ट्रेंड शुरू हो गया, गीला तितर बना भीगी बिल्ली। अब बात करते हैं कि ये गीला तितर क्या है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। आपको याद होगा इमरान रियाज़ ख़ान शिकार करने के लिए गए थे, पंजाब का कोई इलाका पोठोहार वाली साइड, वहाँ पे शिकार करने गए थे। उधर बहुत सारे लोग और भी शिकारी इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पे तस्वीर बनाने के लिए कुछ लोगों ने वो शौकी मारने के लिए, उन्होंने अपने वीलॉग में बताया था, इनकी गाड़ी के बोनेट के ऊपर फ्रिज में जो तीतर पड़े थे वो भी निकाल के रख दिए, जो कि वेट थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया था। अब उसकी तस्वीर जब वायरल हुई थी ट्विटर पर ख़ास तौर पे, तो उनके खिलाफ कंपेन स्टार्ट हो गई, जनाब इनके खिलाफ पर्चा मुकदमा दर्ज करो, बला बला बला। तो उस पर वाइल्ड लाइफ ने जनाब मुकदमा दर्ज किया, वहाँ पे एक शख्स को गिरफ़्तार भी किया। तो बाद अज़ां जब सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ ट्रेंड चले, लोगों ने इनको बुरा भला कहा जी, इनको गिरफ़्तार करो, मुकदमा दर्ज करो, ये ताकतवर है बला, और इस तरह की बातें कि जी इनकी पावर जो हल्के हैं उनके साथ बड़ी बनती है, इस वजह से कुछ नहीं कहा जा रहा। जिस पर इमरान रियाज़ ने वीलॉग किया, क्लियर किया कि जनाब ये क्या था, लेकिन उसके बावजूद मजाक उड़ाते रहे।
उससे पहले एक दफ़ा इनके खिलाफ ट्रेंड तब चला था जब वो यूट्यूबर है एक बच्ची छोटी बिपता, उसने इमरान रियाज खान का जाके इंटरव्यू किया इनके घर के अंदर। और इनकी जो गाड़ी है एक वो आपने देखी होगी, एक जिसके अंदर सारा सिस्टम है सोने का जागने का और इस तरह का, वो भी है। उसके अलावा इनका घर जो है लाहौर से बाहर, उसके हवाले से जब वीडियो आई यूट्यूब पर, उस पर मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है, जो मरीम नवाज़ का पालतू सोशल मीडिया सेल है, उसने उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उचक कर ट्विटर पर डाली और शोर मचाया कि इमरान रियाज इसका जवाब दे, ये 17 करोड़ 20 करोड़ का बंगला कहाँ से आया, और इस तरह की बातें शुरू हो गई। बड़ी उसके खिलाफ कंपेन स्टार्ट हुई कि एंकर कहाँ से इतने पैसे कमाता है और इस तरह की बातें। हालांकि रियलिटी ये है कि इमरान रियाज के वालिद और उनके भाई फैमिली के तौर पर बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, अच्छे खाते पीते लोग हैं, बड़े पुराने लाहौर में रहते हैं। और फिर जिस तरह उन्होंने घर बनाया, उन्होंने वो रसीदें लेके सारा वीलॉग करके भी बताया कि आके चेक कर लो कि जिसका दिल करता है मुझे इससे 5 गुना 6 गुना कम कीमत पे मुझे बेचो और मुझे मॉडल टाउन में घर ले दे। तो ये बेसिकली एक कंपेन थी इमरान रियाज खान को बुरा भला कहने के लिए, गंदा करने के लिए, उनको प्रेशराइज़ करने के लिए, उनको दबाने के लिए। इसी तरह ये वाली कंपेन भी अब शुरू की गई है। इसका मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। अब ये तीनों जो कंपेन इमरान रियाज के ख़िलाफ़ हुई हैं, एक्चुअली इनके पीछे मकासद क्या है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ अब ट्विटर पर, इसको शुरू किसने किया। बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे थे, लेकिन सैयद कौसर काज़मी नामी एक सहाफ़ी है, लंदन में होते हैं, ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली हकीकत ये है कि ये मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के पालतू हैं। और ये हर वक्त उनके वो जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे मंडलाते रहते हैं इधर उधर गिद्धों की तरह, जैसे वो मुर्तज़ा अली शाह हैं जियो वाले और अज़हर जावेद हैं दुनिया न्यूज़ वाले, तो ये भी उसी कैटेगरी के अंदर है। इन्होंने ट्वीट किया इमरान रियाज की उस वीडियो को, जो इन्होंने बाद में वजाहत में जारी की कि मैंने जो वीडियो, मतलब वो जो उस दिन पब्लिक के प्रोग्राम में जो बात हुई उसके ऊपर ये लिखता है, लंदन के सहाफ़ियों को सहाफ़त सिखाने वाले इमरान खान की दलेराना और ईमानदाराना सहाफ़त और अखलाकी जुर्रत बस एक टेलीफोन कॉल की मोहताज निकली। भाई आइंदा एहतियात करते हुए अपनी जुर्रतमंदाना सहाफ़त को नवाज शरीफ पर तनकीद तक महदूद रखना, यह अखलाकी जुर्रत बार बार नहीं मानी जाती। यानी ये शख्स कह रहा है कि इमरान रियाज को कहीं ताकतवर हलकों की तरफ से कॉल आई तो उसके बाद इमरान रियाज ने ये वीडियो की है। हालांकि आप अच्छे से जानते होंगे, उनका यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे कि तकरीबन अभी 1 साल भी नहीं हुआ, मुश्किल से 9 या 10 महीने हुए हैं। अप्रैल में उन्होंने शुरू किया था। जितनी उन्होंने वीडियोस की हैं उसके अंदर उन्होंने कितने ताकतवर लोगों के नाम ले लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और किस तरह से सवालात किए, क्या क्या बातें की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तब उनको अगर कॉल नहीं आई तो अब इसके कॉल आ गई और इस वजह से उन्होंने वीलॉग कर दिया। ये खुद बुज़दिल लोग जो कि बाहर बैठ के पाकिस्तान से आर्मी पे हमले करते हैं, आर्मी चीफ पे अटैक करते हैं, DGIS पे अटैक करते हैं, नवाज शरीफ की मोहब्बत के अंदर उनकी नौकरी करते हुए, तो ये समझते हैं कि बाकी लोग भी इनकी तरह जो हैं वो मफाद परस्त हैं कि वो बात करेंगे और उसके बाद पीछे हट जाएंगे, और सारे लोग इनकी तरह 2 नंबर किस्म के लोग हैं कि उनको जनाब ये फ़ोन कॉल्स करके डराया जा सकता है या वो किसी एजेंडे पे काम करते हैं। खैर ये कौसर काज़मी ने ट्वीट की तो जनाब इनकी मालिकन, मैंने आपसे कहा ना ये पालतू हैं, तो इनकी मालिकन मरीम नवाज शरीफ ने इनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, हक और सच पर स्टैंड लेना और उसके लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करना और जुल्म सहना और फिर भी डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। अवामी नुमाइंदों पर इल्ज़ामात और बहतान तराशी करना आसान है, मगर इसका भी एक योम हिसाब है। कुदरत के अपने तरीके हैं साजिशियों को बेनकाब करने के। यानी मरीम सफदर अवान साहिबा यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं कि हक़ पे जो स्टैंड लेना, जैसे नवाज शरीफ ने हक़ पे स्टैंड लिया है कि जब जेल से निकले खामोश रहे और वो हक़ पे स्टैंड था, फिर बोलने लग गए, जब डील नहीं मिली बाहर चले गए, फिर बाहर जाके मुंह से ऊल फोल बकना शुरू कर दिया, हमले शुरू कर दिए, क्योंकि बेटी मरीम नवाज़ के हवाले से जो कहा गया था कि इनको भी हम आपके पास भेजेंगे तो नहीं भेजा गया। और ये जो हक़ पे स्टैंड लेने की बातें करती हैं, आपको याद होगा कि कितने महीने इनका ट्विटर खामोश रहा था और कहीं भी ये गुफ्तगू नहीं करती थी, और मीडिया अगर पूछता तो कहती थी वक्त आने पे बोलूँगी। तो वो वक्त क्या था कि जब डील नहीं मिली तो उसके बाद मरीम नवाज़ ने वो कुछ बोलना शुरू किया कि बंदा इनको क्या कहे, खातून है, फिर लोग कहते हैं जी आप खातून के बारे में बुरी बातें करते हैं। इनकी हकीकत सबको अच्छे तरह से पता है। सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून के वो जो मासूम वर्कर हैं जो बिरयानी और कीमे के नान पे इनके पीछे इकट्ठे होते हैं, उनको तो बेवकूफ़ बना सकती हैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ट्वीट कर दी अपनी तरफ से बड़ा तंज करते हुए इमरान रियाज को। ठीक है, अब वीडियो उनकी थी, उस पर इमरान रियाज खान ने इनको जो जवाब दिया वो बड़ा मज़ेदार और शानदार है। उन्होंने लिखा, अपने बाप की सियासत और दौलत पर अय्याशी करते हुए सियासी लीडर बनना भी बहुत आसान है। स्टैंड लेने वालों की डीलों के रिकॉर्ड तारीख का हिस्सा हैं। ज़रा सा आसरा हुआ तो ट्विटर और ज़ुबान सब कुछ बंद। वही बात जो मैंने अभी बताई आपको। अपने चहीते मीडिया से कहिए कि आपकी ख्वाहिश पूरी करे, वरना सबूत है तो मुझे दे दे, मैं चला दूंगा।
इमरान रियाज ने सिर्फ इतना सा जवाब दिया इनको, इससे ज़्यादा कोई जवाब नहीं दिया। अब उनके खिलाफ ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इससे पहले भी जो हुआ मैंने आपको बता दिया है कि उसकी रीज़न। अब बात करते हैं कि इन ट्रेंड्स की वजह क्या है, इमरान रियाज खान के खिलाफ क्यों। उसकी वजह यह है कि इमरान रियाज खान एक दयानतदार, खुददार, मुखलिस और मुहिब वतन सहाफ़ी है। पिछले 15 साल से वो पाकिस्तानी मीडिया में खदमात अंजाम दे रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ पे प्रोग्राम करते थे। आप मुझे बता दें, आपने कभी इनको नवाज शरीफ के गिर्द मंडलाते देखा हो, शहबाज शरीफ के गिर्द, हमजा शरीफ के गिर्द, या इसहाक डार के गिर्द, आसिफ जरदारी या किसी के भी गिर्द मंडलाते देखा हो? जैसे आप हामिद मीर को देखते थे, सलीम साफ़ी को जहाज़ों में झूले लेते देखते थे, मुजीबर रहमान शामी को देखते थे, गुरीदा फारूकी को देखते थे, आसमा शराजी जैसे लोगों को आप देखते थे। मुझे बता दें आप, ये वो टोला था जो नवाज शरीफ से फ़वाइद लेता था, मुफ्त के हज करता था, सरकारी क्रिकेट ग्राउंड लिए जाते थे, उनको रेंट पे देकर पैसे कमाए जाते थे, पेट्रोल पंप लिए जाते थे और खाबे उड़ाए जाते थे, होटल्स, रेस्ट हाउसेज और मुख्तलिफ जगहों पे मौजें की जाती थी। इमरान रियाज खान में ये आदत नहीं थी, क्योंकि आप जब इन लुटेरों के करीब जाएंगे, नवाज शरीफ, जरदारी एंड कंपनी जितनी भी है, तो आपको बेनिफिट्स, या वैसे भी अगर आप करीब होंगे तो मुरव्वत में आप उनके खिलाफ उनकी चोरी डकैती पे बात नहीं करेंगे, जैसे कि ये सारा ग्रुप नहीं करता, आपको पता है। और दूसरी बात, इमरान रियाज कहता है कि मैं और मेरी नस्ल भुगत चुके हैं जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने इस मुल्क के साथ किया। हम भुट्टो और शरीफ फैमिली की जो बच्चे आने वाले हैं, जो हम पे हुक्मरान बनना चाहते हैं, हम उनकी ग़ुलामी नहीं करेंगे। और ये वो वजह है जिससे इनको एक्चुअल तकलीफ़ है। ये दूसरे जितने भी लोग हैं, ये सारी आवाम को ये समझाते हैं कि कौम का मसीहा बिलावल जरदारी है, मरियम सफदर अवान है और जुनेद सफदर है उसका बेटा, और इसी तरह जो दीगर लोग हैं उनके बच्चे जो है उनका राइट है, और यही लोग इस मुल्क पे हुकूमत करेंगे। जो स्टेटस को के ये जो सहाफ़ी हैं, इनको तकलीफ़ ये है कि जब नवाज शरीफ चला गया, जरदारी चला गया, इनके खाबे ख़त्म, झूले ख़त्म, मौजें ख़त्म, रेस्ट हाउसेस ख़त्म, ये सारे, और पैसा माल सब ख़त्म हो गया ना, तो उनको ये तकलीफ़ है स्टेटस को के ये लोग हैं। हालांकि इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अमार मसूद, उमर चीमा और कुछ लोग और भी। हामिद मीर भी 2018 तक नवाज शरीफ को कहते थे कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है, गलत बयानियाँ बेच रहा है, हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही नाइल किया। लेकिन उसके बाद इमरान खान के बॉक्स के अंदर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बॉक्स के अंदर, वो इस वक्त नवाज शरीफ को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर और ची गुवेरा साबित करने पर तुला हुआ है। और जो लोग नवाज शरीफ को बताते हैं कि ये चोर है, डकैत है, इसने चोरी की है, डकैती की है, आर्मी ने इसको कहा था कि लंदन में फ्लैट खरीदो 1992 के अंदर, या आर्मी ने कहा था मरियम नवाज को कि झूठ बोलो कि जनाब मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, फिर खुद कहा जी 96 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आर्मी ने हुसैन नवाज को कहा था कि इंटरव्यू में जावेद चौधरी के साथ बैठ के कहो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं, हमने 2006 में ख़रीदे हैं, हमशीरा मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है। इन्होंने कहा था क्या? और इन्होंने कहा था कि जनाब आप वहाँ पे जो जाली ट्रस्ट जमा कराएं और वो कैलिबरी फ़ोन जमा कराएं, या आपके पास रसीदें ही हैं जो अगर हैं या नहीं, आप वहाँ दे ही ना और कहें जी हम तो बरी हो गए, हम तो बरी हो गए। या आर्मी ने इनको कहा था कि वो ब्रॉड शीट वाले को जाके $25 मिलियन की ऑफ़र करवाओ, रिश्वत दो उनको कि जनाब केस ख़त्म कर दो, या मोटरवे में $160 मिलियन जो करप्शन की। तो पॉइंट ये है कि इमरान रियाज खान मुहिब वतन है, इन चोरों डकैतों के साथ खड़ा नहीं होता, इनके बारे में खुल के बात करता है। बिलावल हो, मरियम हो, जुनेद सफदर हो, हमजा शरीफ हो, इनकी चोरियाँ डकैती और पिछले 10 साल ख़ास तौर पे लाहौर में शहबाज शरीफ ने जो कुछ किया, नवाज शरीफ ने जो कुछ किया, इनकी डीलें और ये सब कुछ वो खुल के बात करता है, वो डरता नहीं है। फिर जो ये लोग घटिया तरीके से आर्मी पे अटैक करते हैं तो वो अपनी आर्मी के साथ खड़ा होता है। ये बात अपनी जगह है कि जो बतौर पाकिस्तानी शहरी और सहाफ़ी जो मसाइल आर्मी के लेवल पे, इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे, इदारों के लेवल पर हैं, उनको मुहिब वतन शहरी होते हुए तनकीद करना इमरान का हक़ है और उन्होंने की है, कई दफ़ा की है, आप उनके वीलॉग सुन लें। लेकिन जिस तरह ये मुस्लिम लीग नून करती है कि अपनी चोरी बचाने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक जत्था बनाकर सहाफ़ियों का लॉन्च किया जाता है, नवाज शरीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं कि जनाब इस भगोड़े कन्विक्टेड मुजरिम की तकरीर जो है उसको नशर करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी बंद हो रही है। मालिक है ना, तो उसकी रोटी तोड़ी है जो वो हलाल तो करनी है, उसका नमक खाया वो हलाल तो करना है। तो आपके सामने ये 16 से 20 एंकर जो पहुंच गए थे, और फिर बाद अज़ां जब इनको लोगों ने कुछ कहा तो ये सारा जत्था इकट्ठा हो गया। अब देखें, आसमा शराजी इसकी नवाज शरीफ और मरियम की नौकरानी है, ये मैं गलत नहीं कह रहा आपको, नौकरानी है, मुफ्त के हज जामी नहीं होते। ये सुप्रीम कोर्ट गई थी, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब नवाज शरीफ की तकरीर के लिए। नवाज शरीफ के हक़ में रोज़ाना कालम लिखती हैं, कोई ना कोई ख़बर करती हैं। मैं क्या कहूँ, अब इनको सोशल मीडिया के लोगों ने कुछ कहा, कोई थोड़ी सी बात की, ये सारा जत्था जितना भी है लिबरल्स का और ये मरियम का और नवाज शरीफ का रोटी तोड़ ग्रुप जिसको कहते हैं साफ़ी, ये सारे जनाब उसके हक़ में खड़े हो गए। सलीम साफ़ी ने झूठी खबरें दी, नवाज शरीफ ने मुझे बिलों की कापियाँ दिखाई हैं जी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो रहे तो वो बिल अदा करते रहे, उनसे कहा जनाब बिल पेश करें, नहीं कर सके। अवाम ने उनकी थोड़ी ऐसी तैसी की कि जनाब आप सहाफ़ी बने, नौकर ना बने, तो ये सारा जत्था उनके हक़ में खड़ा हो गया। बेनज़ीर शाह
दिन रात झूठ फैलाती रही कोरोना के हवाले से। इमरान खान के खिलाफ, उस्मान बुज़दार के खिलाफ, सिंध हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला, मरियम और इनके खिलाफ लफ्ज़ नहीं बोला। लॉकडाउन लगाओ, कर्फ्यू लगाओ, इमरान खान मार देगा। फिर जब ये पीडीएम ने जलसे किए, धरने किए कोरोना की सेकंड वेव के अंदर, तो चुप, तारीफें शुरू। उस पर लोगों ने उसको थोड़ा सा कुछ कहा तो जनाब जी मुझे हरासा किया जा रहा है, और ये सारा जत्था उनके पीछे खड़ा हो गया। लेकिन इमरान रियाज खान पे अब जो अटैक हुआ, और इससे पहले 2 दफ़ा हुए, हामिद मीर ने उसमें खुद हिस्सा लिया है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। और जितने बाकी सहाफ़ी हजरात थे जंग ग्रुप के ख़ास तौर पे, इन्होंने भी इनडायरेक्टली हिस्सा लिया है, कईयों ने डायरेक्टली हिस्सा लिया है। ये इमरान रियाज के साथ क्यों नहीं खड़े होते? उसकी वजह है, इमरान रियाज खान किसी और तबके का या किसी और इलाके का, या किस तरह भी आप कह लें, एक सेगमेंट है सोसाइटी का, उसका हिस्सा है, जो कि इन चोरों डकैतों के साथ, स्टेटस को के लोगों के साथ नहीं खड़ा होता। वो वहाँ खड़ा है जो कहता है कि मुल्क का रियासत और मफाद किधर है, वो उसकी बात करता है। इमरान खान के हवाले से नाजायज़ तनकीद नहीं करता कि बिला वजह, जिस तरह मंसूर अली खान करता है, जिस तरह हामिद मीर करता है, जिस तरह ये बाकी हजरात करते हैं कि बहाना ढूंढते हैं और लठ लेकर दौड़ पड़ते हैं। तो इस वजह से ये लोग इमरान रियाज को अपनी कबील का नहीं समझते, और ना ही ये उसको वहाँ पे एडजस्ट होने देते हैं, ना होने देंगे, और ना ही वो शख्स होगा, क्योंकि वो दयानतदार, ईमानदार, ये खाबे खाने वाला नहीं है कि जनाब मुझे जहाज़ के झूले दे दो, मुझे ग्राउंड दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे टिकट दे दो, मुझे इस तरह की ये जो नवाज़िशात कर दो, मुझे या लिफाफा मुझे दे दो, जिस तरह ये सारे लोग करते हैं। और ना ही उसको बोग्स है इस्टेब्लिशमेंट से या इमरान खान से कि वो दिन रात बैठ के वो करे। तो फिर जाहिर है जो इस तरह के लोग होंगे उनके पीछे ये सारे खड़े होंगे। तो इमरान रियाज खान ऐसा नहीं है, दयानतदार बंदा है, ईमानदार बंदा है। और मैं फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि इमरान खान मेरा एक फ़ेवरेट और मेरा एक रोल मॉडल सहाफ़ी है। जब से मैं मीडिया में ख़ास तौर पे आया और इस शख्स को मैंने देखा, पिछले 15 साल से ये जो सहाफ़त कर रहे हैं, एंकर थे एक्सप्रेस न्यूज़ पर, मैं इनके प्रोग्राम सुनता था, और उसके बाद अब वाले भी इनके प्रोग्राम सुनता हूँ। इनका जो तरीक़ेकार है, एक शख्स का को खरा बंदा होता है वही इस तरह की बात कर सकता है, और कभी ये खुद को विक्टिमाइज़ होने का रोना धोना नहीं करता। या जिस तरह अभी उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया मरियम नवाज़ को, और जितने लोग बकवास कर रहे थे किसी को कोई जवाब नहीं दिया। यही काम होता हामिद मीर के बारे में, तलत हुसैन के बारे में, और तलत के साथ आपको पता है जैसे सिद्दीक जान के साथ वो बेनकाब हुए थे डॉन के शो के अंदर, तो ये सारे लोग उसके पीछे खड़े होकर मरियम के सोशल मीडिया सेल ने उनके खिलाफ ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। और इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान के खिलाफ ये तीनों जो ट्रेंड चले हैं, इसके पीछे भी मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल है। उनके वो जो रोटी तोड़ ग्रुप है, वो बनियानी नान कीमे खाने वाला ग्रुप है, और उसके साथ वो कुछ लोग भी शामिल हैं जो कि एंटी स्टैब्लिशमेंट बने फिरते हैं, कुछ पीपल्स पार्टीज़ हैं, और कुछ ये सहाफ़ी हजरात हैं, और इनकी तरफ से ही बाकायदा मशवरे आते हैं कि जनाब इसको रगड़ो, क्योंकि ये आपकी साइड पे नहीं है। प्रेशराइज़ करोगे तो आएगा ना। जैसे अमार मसूद प्रेशराइज़ हुआ, वो कभी कहता था कि मैं इनके बच्चों की गुलामी नहीं करूँगा, आज गुलामी कर रहा है। हामिद मीर है, तलत हुसैन है, उमर चीम है, कितने लोग हैं कि जो बड़े बड़े दावे करते थे और कहते थे कि हम इनके बच्चों की गुलामी नहीं करेंगे, और आज इस कौम को सबक पढ़ाते हैं कि नहीं नहीं, इनके बच्चे ही जनाब हमारे मसीहा हैं, गारंटी हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस नस्ल के लिए। तो इमरान रियाज खान ऐसा नहीं है, और वह ऐसा बनेगा भी नहीं। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ इस मौका पर, जबकि कोई इमरान रियाज के साथ खड़ा नहीं हो रहा, ट्विटर पर खास तौर पर उनके खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है, उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, तशनी जो है इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, स्लेंडर किया जा रहा है, तो आपका बनता है कि आप इमरान रियाज खान के पीछे खड़े हों, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। वो एक मुहब्ब वतन सहाफ़ी हैं, अपराइट सहाफ़ी हैं, इंटेग्रिटी है उनकी, सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुददार शख्स है, और सबसे बड़ी बात 2 नंबर करप्ट नहीं है, और इन चोर जो अशराफिया है इनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इमरान रियाज खान के पीछे खड़े हों, उनके साथ इज़हार यकजहती करें। और ये जितना टोला इकट्ठा हुआ है मफाद परस्त, जो कि हर जगह इकट्ठा हो जाता है रेवड़ बनकर लगड़ बगड़ की तरह, तो ये हमेशा पहले भी इकट्ठा होता था, अब भी इकट्ठा हो रहा है, और मिलजुल कर होल बनकर हमला करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इमरान रियाज खान जो है उसको डराया जाए, और वह सच बोलना छोड़ दे, और नवाज़ शरीफ के बारे में एक्सपोज करना चीज़ों को छोड़ दे कि किस तरह नवाज़ शरीफ ने लूट मार की, इस मुल्क को नुकसान से दो चार किया और ये हालत की। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।